जिस पार्टी ने जनता के बीच खुद को कट्टर ईमानदार बताया, या भ्रष्टाचार के खेल ने उप मुख्यमंत्री को जेल पहुंचाया, या शराब नीति के जरिए खेला भ्रष्टाचार का खेल। आप सरकार के दामन पर भ्रष्टाचार के कितने दाग। साल 2011 जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उसी समय कांग्रेस की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों की बौछार हो रही थी, जिसके बाद विपक्षी पार्टी बीजेपी भी कांग्रेस को जमकर घेर रही थी। अभी समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरते हुए देश में देशव्यापी आंदोलन को छेड़ दिया, जिसमें उनका साथ दिया अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास और मनीष सिसोदिया ने, जो रामलीला मैदान में चलने वाले आंदोलन के मंच से केजरीवाल देश की जनता से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर समर्थन की मांग करते थे। कभी लोगों से बत्ती बुझाकर समर्थन करने की मांग कर रहे थे, कभी भूख हड़ताल पर बैठकर माहौल बनाया करते थे। रामलीला मैदान में चल रहे इस आंदोलन में शामिल अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास ने मिलकर अन्ना हजारे की मर्जी के खिलाफ जाकर एक नई पार्टी बना दी, जिसका नाम रखा गया आम आदमी पार्टी, जिसके आगे चलते ही दिल्ली में सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बनने के बाद अरविंद केजरीवाल कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे थे, तो कभी भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट जारी कर रहे थे। बोला था कि दिल्ली में अगर आपसे कोई रिश्वत मांगे तो आप मना मत करना, उसे सेटिंग कर लेना और फिर हमें बताना, हम उसको रंगे हाथों पकड़वाएंगे। मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी, देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी, देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। और भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल बनाने वाले अरविंद केजरीवाल पर जनता का भरोसा धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से लेकर पंजाब तक सरकार बना ली। लेकिन इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी की सत्ता की भूख बढ़ती चली गई और दूसरे राज्यों के चुनावी मैदान में भी आम आदमी पार्टी उतर गई। किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है पैसा। अब ये पैसा कहां से आएगा, इसी सवाल के जवाब ने केजरीवाल सरकार को भ्रष्टाचार की राह पर ढकेल दिया। इसकी शुरुआत हुई 17 नवंबर 2021 को, जब केजरीवाल सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की, क्योंकि किसी भी राज्य की सरकार के पास आय का सबसे बड़ा स्रोत टैक्स होता है। राज्य सरकारें सिर्फ अल्कोहल और पेट्रोल पर ही टैक्स लगा सकती हैं। पहले तो केंद्र सरकार के हाथ में पेट्रोल चला गया, ऐसे में सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो है अल्कोहल। यही वजह थी कि राजस्व जुटाने के लिए केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति लेके आई। लेकिन इसी वजह से केजरीवाल सरकार की इतनी फजीहत हुई कि मजबूरी में बैकफुट पर आना पड़ा और शराब नीति को वापस लेना पड़ा। पुरानी शराब नीति में 60% दुकानें सरकारी थी, 40% निजी हाथों में थी। नई शराब नीति के तहत 100% दुकानों को निजी हाथों में दिया गया। नई नीति से दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र की सीमा 25 साल से घटकर 21 साल कर दी गई। इसे शराब को बढ़ावा देने के नजरिए से देखा गया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओपन शॉप, होटलों में 24 घंटे बिक्री होने लगी। यही सीमा सुबह के 3 बजे तक कर दी गई। शराब की दुकानें पहले 150 वर्ग फीट एरिया में होती थी, नई नीति में 500 वर्ग फीट की जगह तय की गई। शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को 32 जोनों में बांट दिया, जिसके तहत 849 लाइसेंस आवंटित हुए, यानी हर जोन में 25 से 26 दुकानें। एक जोन के तहत 8 से 9 वार्ड शामिल किए गए। 650 दुकानें हर वार्ड में, 3 शराब की दुकानें खोली गयी। हैरानी की बात यह रही कि जहां शराब कारोबारियों की चांदी हो गई, तो वहीं सरकार के राजस्व में कमी देखने को मिली। अब आप इसे इस तरह से समझिए, 750 ml की बोतल पर शराब कारोबारी पहले 33 रुपए कमा रहे थे, लेकिन नई शराब नीति आने के बाद इसी बोतल पर कारोबारी 363 रुपए कमा रहे थे। वहीं जांच एजेंसियों ने बताया कि नई नीति के चलते सरकार के खाते में जाने वाली एक्साइज ड्यूटी को भी भारी नुकसान हुआ और पुरानी नीति के तहत सरकार को 530 रुपए की बोतल पर 223.89 रुपए मिलते थे। वहीं नई नीति के तहत एक्साइज ड्यूटी होलसेल प्राइस का सिर्फ 1% कर दी गई, यानी ग्राहकों को 560 रुपए में मिलने वाली बोतल पर सरकार को सिर्फ 1.88 पैसा एक्साइज ड्यूटी मिली। इस तरह से देखा जाए तो केजरीवाल सरकार ने अपने लिए खुद ही जाल बना दिया और खुद ही उस जाल में फंसती चली गई। यही वजह है आज केजरीवाल भी सीबीआई के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, वहीं मनीष सिसोदिया जेल में अंदर हैं। जैसा मैंने सुबह भी बोला था कि हमारे पास कुछ छुपाने को नहीं है, और ये पूरा का पूरा कथित एलिज्ड शराब घोटाला झूठ है, फर्जी है और गंदी राजनीति से प्रेरित है। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। कट्टर की पहचान में लगे हुए हैं। वो हर काम बेईमानी भी कट्टरता से करते हैं। ये कट्टर लोग कहते हैं, वो कहते हैं मर जा मोदी। देश कह रहे हैं मत जा मोदी, मत जा।